We have with us Dr. Sheetal Raj, who is a spiritual coach and Grandmaster Reiki. Welcome, Dr. Sheetal. Thank you, Dr. Neha, and thank you so much for having me. Our pleasure. So, Dr. Sheetal, our first question is, what is mental health? Mental health is related to, of course, mental issues, sociological issues, psychological issues, well-being, environment, thought process, how your thought process goes, how do you tackle with the emotions is all about mental health. ओके सो अगला क्वेश्चन डॉक्टर शीतल की मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ कैसे इंटर रिलेटेड है और क्या ये इंटर रिलेटेड है भी या नहीं? यस, दिस इज एब्सोल्युटली पूरी तरह से इंटर रिलेटेड है डॉक्टर नेहा. मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ गोज हैंड इन हैंड. यानी कि आपको इमोशंस दिखते नहीं है, जो आप फील कर रहे हैं वो आपके कहीं ना कहीं आपके बॉडी ऑर्गन्स में जाके सेट हो जाते हैं. सो अगर आप मेंटली फिट हैं आप फिजिकली फिट हैं, अगर आप फिजिकली फिट हैं आप मेंटली फिट हैं. सो कैसे होता है डॉक्टर नेहा? मेंटल इश्यूज है, फॉर एग्जांपल एंजाइटी or sociological issues like comparison with the society, with the people, with the environment. Anxiety issue, अगर आपके पास कोई anxiety issues है, stress with anxiety से आपके पास अगर कोई पेशेंट आता है तो आपका पहला सवाल होना चाहिए कि वो पानी कितना पीते हैं. How much water they sip, not gulp, sip. So वो पानी कितना पीते हैं. The reason is exactly anxiety level तब बढ़ता है जब आपके जो adrenal glands which is just situated above kidney, they doesn't receive enough water or they are not hydrated. Because adrenal glands का काम है कि वो किडनी को ड्रेन करने के लिए, टॉक्सिन ड्रेन करने के लिए हेल्प करें. अब आपने पानी कम पिया है, आपको एंजाइटी इंक्रीज हो रही है, नेगेटिव इमोशंस इंक्रीज हो रहे हैं, एड्रेनल रश हो रहा है. सो दैट इज एग्जैक्टली जो इमोशंस दिख नहीं रहे हैं, जो हमें फील होते हैं, दिखते नहीं है, वो आपके बॉडी ऑर्गन ऑब्जॉर्ब करते हैं. ओके सो आई थिंक यही रीजन है जिसकी वजह से मैंने बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जिनमें कि अगर उनको स्ट्रेस या एंजाइटी रहता है तो दे हैव अ लॉट ऑफ गट या फिर किडनी या डाइजेस्टिव इश्यूज. करेक्ट. द होल डाइजेस्टिव सिस्टम आपका जो है वो इम्पैक्ट गिरता है. What is digestive system in terms of Reiki if I talk about, or in terms of chakras if I talk about? It is solar plex. Now it is the center of your body. Now whole digestive system, or I should say in Reiki, that it is responsible for your thoughts and emotions. So what you eat is what you are. Now what you eat, what you digest is what you are. तो अगर आप ये चीज डाइजेस्ट नहीं कर पाए, आपके इमोशंस को आप डाइजेस्ट नहीं कर पाए, तो आप दूसरी चीजों के लिए रेडी नहीं है. करेक्ट. थैंक यू. अगला क्वेश्चन डॉक्टर शीतल, मुझे ये बताइए कि कई बार हम अपने आस पड़ोस में या फ्रेंड्स में या रिलेटिव्स में ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कि सामने से बात करने में देखने में बहुत नॉर्मल दिखते हैं. ऐसा लगता नहीं है कि इनको मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं या वो डिप्रेशन फाइट कर रहे हैं. तो हम उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं? मतलब कुछ ऐसे साइंस हैं, कुछ सिम्टम्स हैं जिससे कि हमें मालूम पड़ सके कि दिस और दैट पर्सन इज सफरिंग विद डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ इश्यूज, ताकि हम उनकी हेल्प कर सकें. बिकॉज हमें मालूम नहीं पड़ता अनटिल अनलेस उनके साथ कुछ बहुत गलत हो जाता है. दे एंड अप कमिटिंग सुसाइड या फिर दे एंड अप गेटिंग हॉस्पिटलाइज या कुछ गलत होता है उनकी लाइफ में. तब हमें मालूम पड़ता है कि अरे यार ये तो हमारे साथ शॉपिंग जाता था, ये तो हमारे साथ पार्टी करता था, इसको ये हुआ था, हमें तो पता ही नहीं था. So how can we help them? Very good questions, Dr. Neha. In fact, this is the question of the era, I should say, or need of the hour of this question to be answered. सबसे पहली चीज कि हम जो है ना, हमने सुनना बंद कर दिया है. वी आर नॉट द लिसनर नाउ. हम जब सुनते हैं ना तो जवाब देने के लिए सुन रहे हैं, समझने के लिए नहीं सुन रहे हैं. चाहे वो कोई भी हो, पेरेंट्स हो, चिल्ड्रंस हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, कॉलीग्स हो, फ्रेंड्स हो, सोशल कनेक्शंस हो, जो भी हो, यू आर लिसनिंग टू रिप्लाई देम, यू आर नॉट लिसनिंग टू अंडरस्टैंड देम. आप देखिए किसी की गहरी दोस्ती है या किसी का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, वो इसलिए क्योंकि एक बोल रहा है और एक सुन रहा है और समझ रहा है. Absolutely. So here is that you need to be a good listener. अब आपको ऐसा होगा कि मैं तो सुन लेती हूँ बट सामने वाला मेरा सुन नहीं रहा है. बट अगर आपने किसी के लिए कुछ सुना है और समझा है, definitely you will end up finding someone who will be a good listener and to understand you. So I have dealt and have been solved by the grace of blessings of Baba, that I have solved suicidal cases. I have solved cases of anxiety and depressions. मैंने देखा है when they come with very heavy energies. Now we as a Reiki healer deal with energies. We deal with emotions which are not being seen but felt.
So when they give some kind of symptoms, or when they say, you know, शीतल हमेशा मेरे shoulders ना freeze रहते हैं, I have very heavy pains on my shoulders, so that indicates the emotions of responsibility is more on them. Right. So then they come up. You know, you need to make the vibrations of Reiki create such kind of environment when they come and do counseling. They come and do counseling with me, the environment is as such that they really want to pour out everything. They want to tell you things that they haven't told anybody else. Exactly, because we healers are not judging. We are not wearing that mask that we are very good to you and we are going to be bad afterwards. And they want to talk, and they can speak anything under the sun. So that makes the comfortable with the healer or a spiritual counselor when you go and visit them, and they want to pour out everything. Also, I have seen that हम लोग पूछते हैं how are you, but वो how are you के आंसर इंसान देगा तो आप सुनोगे क्या? सब जल्दी में oh okay hi how are you, but hi how are you का जवाब तो सुनो. Nobody is there to listen. So that is a very valid point. You have to be a very good listener. It is just for the formality sake you're asking hi how are you. हाँ, बस formality. It's actually they don't think that really you're asking how are you. किसी को सुनना नहीं है कि आप actually कैसे हो. Right, I get your point. So, मेरा last question, Dr. Sheetal, how do you take your sessions forward, like to heal physical and mental thing? How do you take this holistic approach, or how do you handle it? So, and any special case if you have handled? Oh, I have several cases which has been resolved, and it is completely under the privacy, which I really respect privacy of our clients and patients, you know. So ऐसे मैंने case solve किए, जैसे एक colon cancer का patient थे. I took around 15 sessions, and he didn't want to open with the first session. So it took a little time. Took him through meditations. I took him through healing sessions, and I was making him comfortable. Probably at the end of the 5th or 6th session, the person came out. He told about his childhood problem. What were the first emotion which stuck inside his mind, in his body, that he was being abused for some reasons and was not at all healthy environment in the family, and that lead to the colon cancer. So आपकी कोई भी बीमारी जो आप रिजॉल्व भी करते हो ना, वो कहीं ना कहीं इंडिकेट आपके इमोशन से ही कनेक्टेड है. लाइक फॉर एग्जांपल, व्हेन अ क्लाइंट कम्स एंड से दे हैव अ सिवियर लोअर बैक इश्यूज, द फर्स्ट थिंग इज इंडिकेट्स दे रियली हैव सम रिलेशनशिप इश्यूज. Yeah, you had a fight with your spouse or with your friends or someone very close to your heart. So all that emotions has been set in your lower back. So this, what happens is when they come, they talk, when they pour out everything, they are emptying the negativity and have enough space to put Reiki healings and good energies in them. So they go positively back. But yes, it requires the sessions. It equally, the person has to surrender to Reiki, and the Reiki is being received tremendously with good results. Similarly, when we do exercise and treatments to the patients, so they release that pain, the pain gets released and they are like stress free, pain free. तो physical pain जाता है, या mentally भी वो थोड़े से stress free हो जाते हैं, they feel relaxed. Yes. But when this comes and it works in combination, I think it does wonders. Dr. Neha, you're doing a wonderful job. Physiotherapist is actually pressing the Mediterranean points. Right. Now all these emotions are set in the Mediterranean points. So you really help to get this physical health done by releasing this, by pressing this Mediterranean and releasing that negative emotions. So वो बंदे को literally light feel करेगा, अच्छा feel, and then he will be looking for more positivity and more success in life, in whatever subject can be. Absolutely. The person has to sweat. The person should remove toxins. There are ways to remove sweat and remove toxins, is like dancing, even listening to mantras and music, even attending physiotherapy sessions. While physiotherapy sessions, I'm sure आप music भी लगाते हैं, आप कहते हैं, right? लगाते हैं. So it really plays. Yeah, that is why we do, because एक relaxation का एक atmosphere बनता है. Because everybody is stressed in their own life, So when they're coming for these sessions, एक तो pain जाता है, they feel stress free, तो एक light music or some good music helps them. Because music diverts, completely diverts, and they are not paying attention to the pain, but they are paying attention to the music, the rhythm. So that really helps hand in hand, like physiotherapy plus music. So that's brilliant you do. But I would also like to ask Dr. Neha, क्या कोई challenging cases आपके पास आए हैं? Of course, बहुत सारे मेरे पास. इनफैक्ट आपको यहाँ बुलाने का रीजन भी एक था. मेरे पास आजकल बहुत सारे डिप्रेशन के केसेस आते हैं. Like they are dealing with neck pain, back pain, and other health issues, along with a lot of depression which is accumulated in their body and mind since years now.
Okay. एंड दैट इज एंड व्हाट आई कुड फिगर आउट कि वही एक मेन कारण है कि जिसकी वजह से उनको ये फिजिकल एलिमेंट्स भी हो रहे हैं. Correct. बिकॉज मेंटली दे आर नॉट फ्री. दे आर एक कोना दिमाग का वो पकड़ा हुआ है उस एक इंसिडेंस ने या उस एक चीज ने, या कुछ तो लाइफ में ऐसा चल रहा है जिससे वो वर्क से खुश नहीं है, मे बी अपने पार्टनर से खुश नहीं है, और दे हैव इश्यूज. सो आई हैव सीन पेशेंट्स हु कम एंड अपनी फिजिकल प्रॉब्लम बताते बताते दे टेल ऑल दीज थिंग्स एंड दे एंड अप क्राइंग. सो दे नीड हेल्प ऑन बोथ द एंड्स, फिजिकल एंड मेंटल. तो अगर दोनों नहीं देंगे, एक भी देंगे और एक नहीं देंगे, तो भी वो इंसान ठीक नहीं हो सकता. It has to be रिलैप्स हो जाएगा. बहुत सारे केसेस आते हैं. तो आपने बहुत सही कहा, when they cry. So any which ways, the motto of the body is release toxins through sweat or through crying, or release it with your, clearing your guts. So मतलब आप उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं, आप वॉशरूम जाते हो. So God has made your body so beautifully, so nicely programmed कि आप उठते ही पहले आप अपना गट क्लियर करते हैं. Okay, तो right. भगवान जी, यूनिवर्स भी चाहता है कि ये फर्स्ट रिमूव एंड रिलीज योर नेगेटिविटी. Very rightly said. You know? Very right. और Never हम- thought about that. Huh? Yeah, and I'll tell you, you should be really feel blessed when you clear your gut. There are cases where they do not have the bowel movements, they're really suffering with the lower Yeah. body parts, So वहाँ हमारा gratitude नहीं होता है, we don't do thanking. अभी आप नहीं मानोगे, रेकी में चक्रास जो है आपके स्पाइन में बैठे हैं. So each and every spine part is connected with chakras. So there are main 7 chakras, and these 7 chakras are connected with your spine with the endocrine system of that organ. So Reiki goes in your endocrine system, work for that organ, and then work for that part of the body, and then get positivity. Super. So I'm sure, और एक चीज मैं डेफिनेटली ऐड करना चाहूंगी डॉक्टर नेहा, कि आपके क्लिनिक में आप आते हो, I'm sure आप डस्टिंग करवाते Yeah, होंगे, sure. राइट? तो अगर आपने 2 या 3 दिन डस्टिंग नहीं करवाए तो क्या हाल होता है? गंदगी, धूल जम जाती है. ओके, अगर आप मुझे एक बात बताइए, अगर हमारे पास हार्डली एक ही मेन डोर है, देयर इज नो विंडोज वी हैव, Yeah. राइट? तो धूल मिट्टी आती कहाँ से है? उसे एक डोर से. एक ही डोर से. Yeah. करेक्ट. व्हिच फ्लोर डू यू स्टे? I stay on the 17th floor. ओके, वहाँ धूल मिट्टी आती है. बहुत. करेक्ट. सो अब हमारी जनरेशन क्या कर रही है, ये धूल मिट्टी कहाँ से आ रही है, यानी कि नेगेटिविटी कहाँ से आ रही है ना, उसकी खोज कर रहे हैं. बट वाइस वर्सा, हमें सोल्यूशन की सोच करनी है या सॉल्यूशंस लाने हैं. सो फॉर एग्जांपल, यू स्टेइंग ऑन 17th floor, if you get dusting done, how do you get dusting done? We get our outsourced, we have maids, we have robots, we have cleaners to be done. Yeah. Same thing happens in your clinic. Yeah. So आप एक दिन नहीं कर रहे, 2 दिन नहीं कर रहे, एक दिन नेगेटिविटी क्लियर नहीं कर रहे, 2 दिन नहीं कर रहे हो, आप 15 दिन तक नहीं कर रहे हो, there you get mental issues. Yeah. And then that after 15 days, 20 days or months or so, mental issues get into your physical issues. Correct. So we need to find the way of solutions. हमारे हाथ में pollutions या dust का control नहीं है कि I am going to be packed in the house or in the room and there will be no dust. साफ करना हमारे हाथ में. Exactly. So हमारे हाथ में क्या है? And this is for this answer or this message for all the generation, that look out for the solutions. Don't look out why you got the problems. Thank you, Dr. Sheetal, for your such precious words and time. Looking forward to see you again. Oh, thank you so much, Dr. Neha, for giving me this opportunity to open and be vocal to people. Thank you. Thank you.